Hi students, welcome in your physics session. In this session, we are going to study about the topic evolution and life cycle of star. स्टार के बर्थ से लेकर उसके एंड स्टेजेस तक के बीच की जर्नी और एंड स्टेजेस के बाद फिर स्टार का कैसे साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. See, this is the flowchart of evolution and life cycle of star. Now, formation of star क्या है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो पहली स्टेप कौन सी होती है? नेब्यूला. फॉर्मेशन ऑफ स्टार की पहली स्टेज होती है नेब्यूला. तो नेब्यूला में क्या होता है? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. जो डस्ट पार्टिकल है और गैस है उनका क्या होता है? फ्यूजन होता है. उसे कहा जाता है नेब्यूला. नेब्यूला के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोटोस्टार. और प्रोटोस्टार की नेक्स्ट स्टेप है स्टार. वहाँ के प्रोटोस्टार के बाद स्टार का बर्थ होता है, स्टार जन्म लेता है. तो दिस इज़ द स्टार, मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार. अब यहाँ से उसकी दो क्लासिफिकेशन होती है और इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है इसके मास के ऊपर. जो लाइटर स्टार होते हैं जिसका मास कम होता है उन्हें कहा जाता है रेड जायंट. और जिन स्टार का मास बहुत ही हैवी होता है उनको कहा जाता है रेड सुपर जायंट. कम मास वाले रेड जायंट एंड जिनका मास ज़्यादा होता है उनको कहा जाता है रेड जायंट स्टार, रेड सुपर जायंट स्टार. अब रेड जायंट स्टार के बाद उनकी जो एंड स्टेजेस है, अब ये स्टार तो एंड होने वाले हैं तो उनके एंड स्टेजेस इनके मास के ऊपर डिपेंड है. जो कम मास वाले हैं जिन्हें रेड जायंट कहा जाता है उनकी जब एंड की स्टेज आती है तो उसे कहा जाता है वाइट डॉर्फ. और जो हेवियर मास वाले जो स्टार्स है उनका फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट एक्सप्लोजन होकर बनता है सुपरनोवा. रेड सुपर जायंट जिनका मास बहुत ही हैवी है उनका जब एक्सप्लोजन होता है, जब वो एक्सप्लोड होता है तो उनका फॉर्मेशन होता है सुपरनोवा में. और सुपरनोवा के बाद फिर इन दो स्टार का डिफरेंट एंड स्टेज आती है. एक को कहा जाता है ब्लैक होल और दूसरे को कहा जाता है नेब्यूला, न्यूट्रॉन स्टार. तो स्टार के एक्चुअली 3 एंड स्टेजेस हैं. फर्स्ट है वाइट डॉर्फ, ब्लैक होल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन स्टार. अब वाइट डॉर्फ के बाद की स्टेप से ब्लैक डॉर्फ. बट आज तक कोई भी स्टार की लास्ट एज ब्लैक डॉर्फ पे नहीं आई है, वाइट डॉर्फ ही उसकी लास्ट स्टेज है. सो दीज आर द लास्ट स्टेजेस और द जर्नी ऑफ स्टार. ये स्टार के इवोल्यूशन की जर्नी है. इस तरह उनका साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता. फिर उनके ये जो 3 लास्ट स्टेजेस हैं वाइट डॉर्फ, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, ये जब आते हैं तब वहाँ पे फिर से एनर्जी डस्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का. फिर उनके बीच में कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है. फिर उन नेबुला में फॉर्मेशन होता है प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस. ऐसे उनका कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ इवोल्यूशन and life cycle of star. So first question for the homework is draw the flow chart of evolution of star. evolution of star का जो flow chart है उसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है. ये flow chart आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे हमारी देखते हैं मेन प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ स्टार. इवोल्यूशन का हमने फ्लो चार्ट तो देख लिया, वही है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार. किस तरह लाइट का फॉर्मेशन होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है. सॉरी, तो मैंने क्या पहले बोला, पहले स्टेज की क्या थी हमारी? नेब्यूला, स्टेलर नेब्यूला. स्टेलर नेब्यूला क्या है? डस्ट क्लाउड्स और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो यहाँ पे कंबाइन होकर आते, मतलब फ्यूज होते हैं. तो ये है नेब्यूला. नेब्यूला के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या थी? प्रोटोस्टार. और प्रोटोस्टार के नेक्स्ट स्टेप थी हमारी स्टार. मतलब प्रोटोस्टार ही लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्टार. प्रोटोस्टार के बाद स्टार का बर्थ होता ही, जिसे बेबी स्टार या स्टार कहा जाता है. जब स्टार फॉर्म होता है तब इसके क्लासिफिकेशन होता है 2 कैटेगरी में, रेड जायंट एंड सुपर जायंट. बट ये क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है इसके मास के ऊपर. कैसे? जो लाइटर स्टार्स है जिनका मास कम है, मैंने पहले ही आपको
समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि जो लाइटर, जो जिनका मास कम है, उनको उस स्टार का कन्वर्जन होता है रेड जायंट स्टार, और जिसका मास बहुत ही हैवी है, बहुत ही ज़्यादा है, उन्हें कहा जाता है रेड सुपर जायंट। आप यहाँ पे कलर में देखेंगे रेड एंड ऑरेंज, रेड जायंट स्टार एंड रेड सुपर जायंट स्टार। अब ये क्या है, एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार। मैसिव स्टार्स मीन्स जिनका मास बहुत हेवी है। यहाँ से दो क्लासिफिकेशन होती है, दो कैटेगरी बनती है। एवरेज स्टार मीन्स जिनका मास कम है, येलो स्टार, और मैसिव स्टार मीन्स जिनका मास बहुत ही ज़्यादा है, उन्हें कहा जाता है मैसिव स्टार्स। तो मैंने पहले बोला है स्टार के कलर है येलो, ब्लू, रेड। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, जिनका टेम्परेचर कूल होता है उन स्टार का कलर होता है रेड, जिनका टेम्परेचर मीडियम होता है उनका कलर होता है येलो, और जिनका टेम्परेचर बहुत ही हेवी होता है उनका कलर होता है ब्लू। तो इस तरह ये हो गए। देन नेक्स्ट एवरेज स्टार, यानी जिन स्टार का मास कम है उनका कन्वर्जन हो गया है रेड जायंट स्टार में, और जिनका मास बहुत हेवी है वो कन्वर्ट हो गए रेड सुपर जायंट में। देन नेक्स्ट हम पहले इस स्टेप देखते हैं, बाद में ये स्टडी करेंगे। तो रेड जायंट स्टार के बाद क्या आता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन होकर प्लैनेटरी नेबुला बनता है फिर से, और प्लैनेटरी नेबुला के बाद उसकी लास्ट स्टेज आती है स्टार की वाइट डॉर्फ। तो वाइट डॉर्फ जब आती है वो होती है उसकी लास्ट स्टेज, आई मीन डेथ ऑफ स्टार। वाइट डॉर्फ के बाद स्टार की डेथ होती है। तो ये हो गया एवरेज स्टार की बात। देन रेड जायंट स्टार, जो मैसिव स्टार है, उनका कन्वर्जन हो गया है रेड सुपर जायंट में। तो रेड सुपर जायंट का जब एक्सप्लोजन होता है, जब वो एक्सप्लोड होते हैं, तब वो उनका कन्वर्जन होता है सुपरनोवा में। और सुपरनोवा के बाद अगेन दो कैटेगरीज क्रिएट होती है इन स्टेजेस के स्टार की, जिसे एक को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार, दिस इज अ न्यूट्रॉन स्टार, एंड एक को कहा जाता है ब्लैक होल। आई होप आपने ब्लैक होल, ये दोनों वाइट डॉर्फ और न्यूट्रॉन को अगर नहीं सुना होगा तो एटलीस्ट ब्लैक होल को तो आपने, ब्लैक होल के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ब्लैक होल इज द एंड स्टेजेस ऑफ स्टार, आई मीन ब्लैक होल आने के बाद वहाँ पे उसकी एंड होती है, स्टार का एंड होता है। और स्टार का जब एंड होता है, जब ये तीनों स्टेज आ जाती है, तब वहाँ पे फिर से एनर्जी, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैस फॉर्म होता है। और फिर एनर्जी, डस्ट पार्टिकल एंड गैस फॉर्म होने के बाद फिर नेबुला में वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फिर से फिर प्रोटोस्टार फॉर्म होगा, फिर स्टार फॉर्म होगा, फिर एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार फॉर्म होगा, फिर रेड जायंट स्टार फॉर्म होगा, सुपर जायंट, फिर ऐसे उनका साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो ऐसे इस तरह स्टार के लाइफ का साइकिल चलता रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, ड्रॉ दिस डायग्राम। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार विथ पिक्चर। आई मीन इस पिक्चर को, नॉट ओनली फ्लो चार्ट को तो आपको ड्रॉ करना ही, बट आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, और उसके साथ स्टार का लाइफ साइकिल कैसे चलता है इसे आपको डीप में एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू वांट टू थ्योरी द गिवन इन दिस स्लाइड, आपको अगर थ्योरी की ज़रूरत है, मैं थेरोटिकल समझाऊँ तो यहाँ पे वो दी गई है, देखिए। ऑल स्टार्स स्टार्ट एज नेबुला, ऑल स्टार्ट नेबुला से स्टार्ट करते हैं। नेबुला इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो कि हमने पहले देखा। नेबुला क्या है, लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ग्रेविटी कैन पुल सम ऑफ द गैस एंड डस्ट इन नेबुला टुगेदर। ग्रेविटी उनको फॉर्म करती है, फ्यूज करती है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे के पास, और नेबुला में वो कंबाइन एक दूसरे में आ जाते। द कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड इज कॉल्ड प्रोटोस्टार। जब उनका स्टार फॉर्म होता है उसे कहा जाता है प्रोटोस्टार। हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में ही स्टडी किया है प्रोटोस्टार को। तो प्रोटोस्टार इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ स्टार लाइफ। आई मीन प्रोटोस्टार के बाद की जो स्टेज है वो स्टार है। आई मीन प्रोटोस्टार इज अ बेबी स्टार। A star is born when the gas and dust from a nebula becomes so hot that nuclear fusion starts. और स्टार का फॉर्मेशन कब होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद, जैसे कि सन का भी न्यूक्लियर फ्यूजन से फॉर्मेशन हो गया। वन स्टार हैज़ टर्न आउट इट नोन द मेन सीक्वेंस स्टार्स, जिसे कहा जाता है मेन सीक्वेंस स्टार, जो हमने अभी स्टडी किया, एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार, जिसे कहा जाता है मेन सीक्वेंस स्टार्स। When a main sequence stars begin to run out of hydrogen fuel, the stars become red giant और red super giant। तो वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन फ्यूल उसमें कितना है उसके ऊपर उसका
क्लासिफिकेशन होता है सुपर जायंट, रेड सुपर जायंट एंड रेड जायंट में। मतलब जो हमने अभी देखा जिसका मास कम होता है, मैंने पहले आपका कहा जिस स्टार्स का मास कम होता है और जिनका मास बहुत ही हेवी होता है उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो उनका मास वहाँ पे हाइड्रोजन गैस कितना होता है, जिन स्टार में हाइड्रोजन गैस कम होता है उनका क्लासिफिकेशन वो क्लासिफाइड होकर बनते हैं रेड जायंट, और जिन स्टार में हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होता है वो बनते रेड सुपर जायंट। देन नेक्स्ट ये पिक्चर है नेबुला की, प्रोटोस्टार की एंड सुपरनोवा की, जो कि हमने पहले लाइफ साइकिल में देखा है। देन नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर अ लो मीडियम स्टार जिनका मास कम है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस कम है, स्टार्स बिकम रेड जायंट। देखा हमने द आउटर पास्ट ग्लो बिगर एंड ड्रिफ्ट इनटू स्पेस फॉर्मिंग अ क्लाउड ऑफ गैस कॉल्ड अ प्लैनेटरी नेबुला। उनका क्या है, रेड जायंट का फॉर्मिंग होता है। फॉर्मिंग होने के बाद प्लैनेटरी नेबुला बनते हैं, और प्लैनेटरी नेबुला के बाद उनकी लास्ट स्टेज आती है व्हाइट डॉर्फ। द ब्लू व्हाइट हॉट कोर ऑफ द स्टार दैट लेफ्ट बिहाइंड कूल्स एंड बिकम अ व्हाइट डॉर्फ। तो व्हाइट डॉर्फ एक लास्ट स्टेज है जहाँ पे वो डेथ होता है। दिस व्हाइट डॉर्फ इवेंचुअली रन आउट ऑफ फ्यूल एंड डाइज एज अ ब्लैक डॉर्फ। जब वहाँ पे फ्यूल ख़त्म ही होता है एकदम तो वो ब्लैक डॉर्फ में होता है, बट जनरली ब्लैक डॉर्फ नहीं फॉर्म होता है, वाइट ड्रॉप तक ही होता है। तो एक स्टेज कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट अ डाइंग रेड सुपर जायंट स्टार कैन सडनली एक्सप्लोड। जो रेड सुपर जायंट था वो सडनली एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन के बाद उनका फॉर्मेशन होता है सुपरनोवा में। आफ्टर द स्टार एक्सप्लोर सम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द स्टार लेफ्ट बिहाइंड। कुछ मटेरियल तो वो पीछे छोड़ता है एक्सप्लोजन के बाद सुपरनोवा का। दिस मटेरियल में बी फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार। तो वो मटेरियल का फॉर्मेशन किस में होता है, न्यूट्रॉन स्टार। एंड न्यूट्रॉन स्टार आर द रिमेन ऑफ द हाई मास स्टार। न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, इनका मास बहुत ही हैवी होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होता है। द मोस्ट मैसिव स्टार्स बिकम अ ब्लैक होल। अब तीनों स्टार्स में वाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल में, तीनों स्टार में सबसे ज़्यादा मास किसका है, ब्लैक होल का। वहाँ पे ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है। When they die, after a large mass star explodes, large amount of mass may remain. The gravity of the mass is so strong that gas is pulled inward, pulling more gas smaller and smaller, and eventually this process continuously. तो जब ब्लैक होल कन्वर्ट होता है तब मैंने पहले बोला वहाँ पे इतना सारा हाइड्रोजन गैस होता है, तो ब्लैक होल होने के बाद वो जब डेथ होता है तो फिर हाइड्रोजन गैस एनर्जी डस्ट पार्टिकल फॉर्मेशन होकर फिर उनका लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये थ्योरी थी, अगर आपको उसकी नीड है तो वही है। मैंने फिर से ये स्लाइड क्यों इंसर्ट की है, क्योंकि मैं शॉर्टली फिर से एक्सप्लेन करूँ। देखिए स्टार फॉर्मिंग नेबुला जिसका मेन सीक्वेंस स्टार विथ लो मास मीन्स यहाँ पे पहले प्रोटोस्टार में कन्वर्ट होता है। प्रोटोस्टार मीन्स बेबी स्टार ही है, वो स्टार ही है, स्टार की लास्ट स्टेज स्टार फॉर्म होता है प्रोटोस्टार में। तो मेन सीक्वेंस स्टार मीन्स लो मास मीन्स इस स्टार में बहुत कम हाइड्रोजन है और इस स्टार में बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रोजन है, हाई मास है इसका। और ये टेम्परेचर के ऊपर इनका कलर डिपेंड है, मैंने पहले बोला वाइट, ब्लू एंड रेड। फिर ये रेड जायंट स्टार के बाद प्लैनेटरी नेबुला एंड प्लैनेटरी नेबुला के बाद वाइट डॉर्फ। फिर इनका कन्वर्जन होता है सुपर जायंट में, रेड सुपर जायंट का एक्सप्लोजन होकर बनता है सुपरनोवा। और सुपरनोवा का जब एक्सप्लोजन होता है तो कुछ मटेरियल उनके लेफ्ट बचते तो उनसे बनता है न्यूट्रॉन स्टार, और जो एक्सप्लोजन का गैस है उससे बनता है ब्लैक होल। तो इन तीनों में वाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा मास है ब्लैक होल का। ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार में और फिर वाइट डॉर्फ में। और इन तीनों की स्टेज जब आती है फिर से उनमें डस्ट और गैस फॉर्म होता है और फिर कंटिन्यूसली एक साइकिल ऐसे चलता रहता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ये है स्टार का लाइफ साइकिल। आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम के साथ।